Drop it. ध्यान से समझना, आराम से समझना। ठीक है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए, बातें मत करो बस, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। बी पहले दिन कार्य शुरू करता है। ए अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/3 दिन में पूरा हो जाता है, बी अकेला मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है ना? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया सवाल है। इसलिए मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, जब तक लप्पे लगाओगे ना, तो लप्पों में जो आ जाता है वो हो जाएगा, नहीं आता है वो नहीं होगा, है ना? ये आपके लप्पों में नहीं आएगा। बी पहले दिन कार्य करता है। पहले दिन बी ने कार्य किया, फिर ए ने कार्य किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया। ऐसे ही काम चलेगा। वैकल्पिक दिनों का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन। वैकल्पिक दिनों का मतलब होता है एक दिन छोड़कर एक दिन। अल्टरनेट डेज। टू डू ए सर्टेन वर्क, ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विथ बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है ना? तो बी पहले दिन काम शुरू करता है और फिर एकांतर दिनों में काम करते हैं। बी के बाद में ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ये एकांतर क्रम होता है। सही है। अब कह रहा है कि 11 से ही 1/3 दिनों में पूरा होता है। तो पहले दिन बी ने किया, तीसरे दिन बी ने किया, पांचवें दिन बी ने किया, तो ऐसे 11वें दिन भी बी करेगा। विषम संख्या वाले दिनों में बी काम कर रहा है। तो 11 तक कितनी विषम संख्याएं हो जाती हैं? 6। तो बी ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। हाँ या ना बोलो। बी ने 6 दिन काम किया। काम 11 से ही 1/3 दिनों में हुआ है। तो ए ने काम किया है 5 से ही 1/3 दिन। ए ने काम किया है 5 से ही 1/3, और ये होता है 16/3 दिन। अब कह रहा है ए उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा काम 24 दिन में कर सकता है, तो 16/3 दिन में पूरा काम 24 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/24। तो 16/3 दिन का काम हो जाएगा, 16/3 से गुणा कर दो। यह आ जाएगा 2 बार कटेगा, और ये कटेगा कितनी बार है? 3 बार। और यह आ जाएगा 2/9। 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, 2/9। 2/9 काम है, ये किसने किया है? एक दिन का काम 1/24 है, 16/3 दिन का काम हो जाएगा 2/9 हो जाए। 1/24 को 16/3 से गुणा करते हैं तो 2/9 आ जाता है। 2/9 है, ये काम किसने किया है? बी ने। बी ने 2/9 काम है, वो करने में बी को 6 दिन लगे। हाँ, ए ने किया है क्या ये? हाँ, ए ने किया है 16 से ही 2/3 दिन में 2/9 काम। तो बाकी काम बी ने किया है। बाकी काम है बी ने किया है। तो बी ने कितना काम किया है? बी ने काम किया है कितना? 7/9। और 7/9 का ही पूछा है। बी मूल कार्य का 7/9 भाग, और 7/9 ही काम कर रहा है। कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? आपसे पूछता बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 7/9 काम 6 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में समय लगेगा 6 का 9/7। ये 7/9 में लग रहा है 6 दिन, तो पूरा काम करने में समय कितना लगेगा? 6 का 9/7। ऐसे करते थे। ओके, देख लो, हो गया ये तो आराम से। देखो,
ए और बी 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दिनों के लिए, वे 5 दिनों के लिए है ना, इसलिए वो उधर छिप गया था, उसको निकाल रहा था मैं तो। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर एक ही उसी कार्य का 5/6 भाग कितने समय में पूरा कर सकते हैं? कर दे। ए 18 दिन में करता है, 5 दिन में कर देगा 5/18। बी 30 दिन में करता है तो 5 दिन में कर देगा 5/30। ठीक है, तो इनके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 5 को तो कॉमन ले लो, एलसीएम बन जाएगा कितना? 90। 18 का 5 गुना 90, 30 का 3 गुना 90, और ये आ जाएगा 5 से ये कट जाएगा 18 बार, और 8/18 आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। 4/9 काम है, ये किसने कर दिया? ए ने और बी ने पहले 5 दिन में कर दिया। सी के लिए काम बच गया कितना? 5/9। 5/9 काम को 15 दिन में करता है, तो सी पूरा काम करने में समय लगेगा 15 का 9/5, और 9 का 3 गुना 27 दिन। सी पूरा काम 27 दिन में कर सकता है। ए पूरा काम 18 दिन में कर सकता है। ए और सी मिलके कितने दिन में करेंगे? अब आप देख लेना, सीधा गुणा करके कैसे लिख दिया, जोड़ के कैसे लिख दिया। ये आ जाएगा 18 गुणा 27 बट्टे हो जाएगा 45। 9 से 3 बार कटेगा, 9 से 2 बार कटेगा, 9 से 5 बार कटेगा। 18 का 3 गुना 18 का 3 गुना 54 हो जाएगा, 54/5 आ जाएगा, 10.8 आ जाएगा, या 10 से ही 4/5 आ जाएगा। अच्छा, 5/6 भाग पूछा। पूरा काम नहीं, 5/6 भाग। तो 5/6 है तो इसका 5/6 कर दो, ये हो जाएगा 18 गुणा 27 गुणा 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 45 गुणा 6 हो जाएगा, 5 से 9 बार कट जाएगा, 9 6 54, 27 का 2 गुना 54 होता है, 2 का भाग 18 में 9 बार जाएगा, कितने दिन में? 9 दिन में। बोले सर एलसीएम मेथड से बताओ। हम्म, तो बोला करो तो, यानी आपको तरीका भी पूछने का मैं ही दूंगा, है ना। 18 दिन और 30 दिन का एलसीएम ले लो। 18 और 30 का एलसीएम होता है 90। आपको 90 काम करने। क्लियर है? ए 18 दिन में करता है, तो एक दिन के 5 काम, 18 पंजे 90 होता है। बी 30 दिन में करता है, एक दिन के 3 काम, 30 का 3 गुना 90 होता है। पहले इन्होंने 5 दिन काम किया, तो एक दिन में 5 काम इसके, 3 काम इसके, 8 काम हो गए। और इन्होंने कितने दिन काम किया है? 5 दिन। तो 8 का 5 गुना 40 काम इन दोनों ने मिलके कर दिए। अब जो सी आता है उसके लिए काम बचे हैं 50। उन 50 कामों को सी 15 दिन में कर देता है, तो सी एक दिन में कितने काम करेगा? 10/3। सी एक दिन में कितने काम करेगा? 10/3। अब हमें यह कहा जा रहा है, आराम से देख लेना, अब हमें यह कहा जा रहा है ए और सी मिलकर, तो ए एक दिन में 5 काम करता है, ये एक दिन में 10/3 काम करता है, तो ए और सी के दोनों के काम हो गए, जोड़ेंगे तो 15 10 25 25/3। ए प्लस सी, ए प्लस सी के 25/3 काम हो गए एक दिन के। किसके? ए प्लस सी के। 5/6 भाग करना है, 90 का 5/6 75 होता है। 90 गुणा 5/6, 6 से 90 कटेगा 15 बार, 15 5 75। 75 काम करने में कितना समय लगेगा? 75 में 25/3 का भाग दे दो, बट्टे वाला 3 चला जाएगा ऊपर, 25 का 3 गुना 75, 3 का 3 गुना 9, 9 एलसीएम से कर। श्योर हो? नहीं हुआ?
है, पक्की बात। 14 आदमी 18 दिन में कर सकते हैं। पहले तो 5 दिन काम किया और आखिर में एक दिन लास्ट वाले दिन काम किया है, तो ये मान लो 6 दिन काम किया है। इसमें शर्माने की कौन सी बात है? ठीक है, लिखा हुआ है 5 दिन के बाद में छोड़ा है, तो 5 दिन तक तो सबने किया है। और कह रहा है अंतिम दिन वापस शामिल हो गए तो आखिरी दिन भी किया है, तो वो आखिरी दिन पहले से उठा के शुरू में रख दो, 6 दिन बाद में अलग हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब 6 दिन तक 14 आदमियों ने काम कर दिया, तो 14 आदमियों ने 18 दिनों में से 6 दिन का कर दिया, तो 12 दिन का छोड़ा है। 18 दिन में से 6 दिन का काम कर दिया तो 12 दिन का छोड़ा है। 14 आदमियों के लिए 12 दिन का काम है। अब कह रहा है 6 आदमी श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तो 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तो 14 में से 6 ने छोड़ दिया, तो 8 श्रमिक बचे। और 8 श्रमिकों ने कितने दिन काम किया है? x दिन काम किया है। तो 8 से 4 का दुगुना 8, 4 का तिगुना 12 और 2 का 7 गुना x का मान क्या हो जाएगा? 21। 21 दिन तो ये 6 दिन वो 6 दिन वो भी तो होंगे ना, 5 दिन शुरू वाले, 1 दिन लास्ट वाला। 21 और 6 क्या हो जाएगा? 27। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 27। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 91 के बाद में है 89। कई लड़के तो इतने शर्माते हैं बोलने से, पता नहीं क्यों, जेठ का सा कायदा रखते हैं, नहीं बोलते ही नहीं। ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है, बी ए से 20-25% अधिक कुशल है, एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 5/8वां भाग कितने समय में पूरा करेंगे? ये सारी सिचुएशंस होती हैं। ए उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो कुशलता 25% का मतलब होता है 125/100। 25% अधिक का मतलब होता है 125/100। 125/100 का मतलब होता है 5/4। कुशलता अगर 5/4 है तो समय लगेगा 4/5। तो बी को समय लगेगा 4/5 और 60 का 4/5 होता है 48। बी को समय लगेगा 48। समझ में आया? आप कहते हो सर आप सीधा लिख देते हो, देख लो 48 कैसे आया। सीधा नहीं लिखता, बोलता भी हूं उस टाइम, तो लिखा हुआ भी आपकी पढ़ाई का पार्ट है और बोला हुआ भी आपकी पढ़ाई का पार्ट है। दोबारा बोल लूं, अगर बी ए से 25% अधिक कुशल है तो 25% अधिक का मतलब होता है 125%। 125% का मतलब होता है 125/100। 125/100 का मतलब होता है 5/4। अगर कुशलता 5/4 है तो समय लगेगा 4/5। किसका 4/5 है? 60 का 4/5, और 60 का 4/5 होता है 48। इसलिए बी को समय लगेगा 48। इन्होंने 15 दिन तक काम किया। 60 और 48 का एलसीएम ले लो। 60 और 48 का एलसीएम आता है 240। आप ये मान लो 240 काम करने हैं आपको। ए 60 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। ये 48 दिन में करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। 4 काम और 5 काम एक दिन में कितने काम हो गए? 9 काम हो गए। एक साथ 15 दिन तक करते हैं, 15 का 9 गुना कितना होता है? 135 होता है। तो इन्होंने 9 दिन में 9 से गुणा करेंगे तो 135 काम कर दिए। कितने में से कर दिए? 240 में से। 240 में से 135 काम कर दिए तो 105 काम बच गए। उन 105 काम को कौन करेगा? सी करेगा। सी अकेला सी करेगा कितने दिन में? 14 दिन में। तो यह आ जाएगा 15 बार ऊपर कटेगा, 2 बार नीचे कटेगा, तो ये 15/2 हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हो 7.5। तो सी का एक दिन का काम हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। बी और सी मिलकर, बी का एक दिन का काम है 5, सी का एक दिन का काम है 7.5, और आपको 5/8वां भाग करना है। 240 का 5/8 क्या होता है? 8 का तिगुना 24 सर 150 होता है। 240 का 5/8 कर दो,
150 होता है, आपको 150 में भाग देना है। 7.5 और 5 कितना होता है? 12.5। 12.5 का 8 गुना तो होता है 100, 4 गुना होता है 50 है, 4 गुना 8 गुना 12 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 5 गुना कार्य 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा? A can do a piece of work in 2 days and B can do 5 times the same work in 15 days. They work together for 10 hours a day. If they work together, then how many hours in addition to a day's work will they require to complete the work? इसने they work together, then they work for 10 hours a day. When they work for 10 hours a day, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, एक किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, 20वीं कार्य का 5 गुना कार्य 15 दिन में कर सकता है। ए 10 घंटे काम करते हुए 2 दिन में कर सकता है, तो ए उस काम को 20 घंटे में कर सकता है। 10 घंटे काम करते हुए 2 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, 2 दिन में काम कर रहा है, तो 20 घंटे में कर देगा उसको। ठीक है, घंटे तो 20 हुए, 10 घंटे 10 घंटे 2 दिन। बी उस कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में करता है। 5 गुना कार्य को 15 दिन में करता है, उतना ही काम हो तो 3 दिन में कर देगा। 5 गुना कार्य में 15 दिन लेता है, तो अगर उतना ही काम हो तो 3 दिन में कर देगा। बी 3 दिन में कर देगा, कब कब? 10 घंटे काम करते हैं, तो बी उस काम को 30 घंटे में करेगा। बी उस काम को 30 घंटे में करेगा। ये विधि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के, यानी एक दिन में पूरा करते हैं दोनों मिलके। देन if they work together, then how many hours in addition to a day's work will they require to complete the work? अगर ये दोनों मिलके साथ में काम करते हैं तो कितना समय लगेगा? 15 घंटे लगेंगे। ये हो जाएगा 30 गुणा 20 बट्टे हो जाएगा 30 प्लस 20 हो जाएगा। 30 गुणा 20 है, ये होता है 600। 30 प्लस 20 होता है 50, और ये कितनी बार? 12 पंजे 60, क्या 12 घंटे लगेंगे। वैसे नॉर्मली वो 10 घंटे लगा रहे थे, लेकिन दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो एक दिन में काम करने के लिए उसको 12 घंटे लगेंगे। कितने घंटे एक्स्ट्रा? 2 घंटे एक्स्ट्रा। ये आदमी 20 घंटे में कर सकता है, ये आदमी 30 घंटे में कर सकता है। और वैसे दोनों हमेशा 10-10 घंटे काम कर रहे थे, तब की कंडीशन है। 10-10 घंटे काम कर रहे थे, 2 दिन में कर सकता है, इसलिए 20 घंटे में कर सकता है। 10-10 घंटे काम कर रहा था तो 3 दिन में कर सकता है, इसलिए 30 घंटे में कर सकता है। दोनों को एक साथ लगाया, एक साथ लगाएंगे तो 12 दिन में कर देंगे। तो एक दिन में कितने एक्स्ट्रा घंटे चाहिए? 10 घंटे तो वैसे ही कर रहे थे एक दिन में, और अब 12 घंटे में करेंगे साथ में मिलके, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए। किस ऑप्शन में है? ए में। 93 में ए हो जाए। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं हैं। पुरुष बट्टे महिला बराबर 3/2। पुरुष अनुपात महिला 3:2। पहला काम तो ये करना। बोलो हाँ। 18 पुरुष 14 दिन में कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों, 5 पुरुषों और 6 महिला, 5 पुरुष और 6 महिला। इन्होंने पहले 4 दिन काम किया, उसके बाद में
3 पुरुष और हो गए, तो पहले 5 पुरुष थे, 3 पुरुष और हो गए, तो अब पुरुष कितने हो गए? 8 पुरुष प्लस 6 महिला। 6 महिला कितने दिन काम करेंगे? x दिन और काम कर देंगे, x दिन और काम कर देंगे। कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा किया गया? सॉरी 22 आएगा ना इसका आंसर, 18 और 4 22 आएगा। हमने 18 निकाल के छोड़ दिया था, 4 दिन ये गिने नहीं थे, 22 आ जाएगा। हाँ? अब देखो पुरुष की क्षमता 3 है, इसलिए 18 गुणा 3 कर दो और गुणा हो जाएगा 14। पुरुष की क्षमता 3 है तो 5 का 3 गुणा 15 हो जाएगा। महिला की क्षमता 2 है तो 6 का 2 गुणा 12 हो जाएगा। 15 और 12 27 आता है, 27 गुणा 4 हो जाएगा। प्लस पुरुष की क्षमता 3 है तो 8 का 3 गुणा 24 हो जाएगा। 6 का 2 गुणा 12 हो जाएगा। 24 और 12 36 आ जाएगा, ये हो जाएगा 36x हो जाएगा। सही। 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है। 18 का 2 गुणा 36 होता है, 2 बार काट दो। 18 को इससे काटेंगे तो 9 तो 27 को 3 बार काट देगा, और 18 वाला जो 2 है वो इस 4 को 2 बार काट देगा, और ये 18 से 18 कट गया। ये 14 का 3 गुणा 42 होता है, 42 में से 3 का 2 गुणा 6 घटेगा, 42 में से 6 घटेगा 36 आ जाएगा। तो ये जो 2x है इसका मान हो जाएगा 36, x की वैल्यू हो जाएगी 18, x की वैल्यू 18 हो जाएगी। अब 18 दिन तो ये लगे हैं और 4 दिन ये लगे हैं, 18 प्लस 4 बराबर दिन कितने हो जाएंगे? 22। 22 दिन में काम होगा पूरा। कितने दिन में काम पूरा किया गया? 22 दिन में। एक 102। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, वह कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद में बी उसके साथ में कार्य में शामिल होता है और पूरा शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। अकेले भी उस कार्य का 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, पूरा कर सकता है, ए कैन कंप्लीट। 4 दिन बाद में, तो 4 दिन में इन्होंने 4/30 काम कर दिया गया, यानी 2/15 काम कर दिया, तो शेष काम बच गया 13/15। 13/15 काम को ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी मिलके पूरा कार्य है वो कितने दिन में करेंगे? 10 गुणा 15/13, 150/13 दिन में कर देंगे। कौन? ए और बी। आप देखो समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से समझना। ए 30 दिन में पूरा कर सकता है, कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद में उसके साथ में बी कार्य में शामिल होता है। 4 दिन तो नहीं हुआ ना, 4 दिन तो अकेले नहीं किया। एक दिन में 1/30, 4 दिन में 4/30, 4/30 का मतलब 2/15 होता है। 2/15 कार्य ये अकेले ए ने किया है, तो बच गया कितना? 13/15। ये किया है किसने? ए ने और बी ने। कितने दिन में? शुरुआत से। अच्छा, तो फिर 6 दिन ही बचे। शुरुआत से कह रहा है, शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है, तो 6 दिन में ही किया, क्योंकि 4 दिन तो लग चुके हैं, तो ए और बी ने शेष काम को 6 दिन में पूरा किया है। आप तो बोले ही नहीं यार, शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है, तो 4 दिन तो पहले अकेले ने कर लिया, तो दोनों ने मिलकर आगे 6 दिन काम किया है, तो 13/15 काम 6 दिन में पूरा हुआ है। तो पूरा काम किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा कितने समय में किया जाएगा? 6 का 15/13, और ये हो जाएगा 90/13। ये 90/13 दिन में ए और बी पूरा काम कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिन में कर सकता है,
दोनों मिलके 90/13 दिन में कर सकते हैं। तो दूसरा अकेला कितने समय में करेगा, बी अकेला कितने समय में करेगा, गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, घटा के लिख देते हैं नीचे। तो आप लिख दो 30 गुणा 90/13 बट्टे हो जाएगा 30 माइनस 90/13, ये आ जाएगा बी के लिए। और बी को पूरा काम नहीं करना है, 1/3 काम करना है, इसलिए फिर इसका 1/3 और कर देते हैं। आप कहोगे तो मैं एलसीएम मेथड से बता दूंगा। 13 का तिगुना 39, 390 होता है, 90 घटाते हैं तो 300 आ जाता है, 300/13। 30 गुणा 90/13 और नीचे हो जाएगा 300/13। 13 से 13 काट दो, 90 से 3 से 10 बार कटेगा, ए से 9 बार कटेगा, और 9 का 1/3 करेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 3 दिन आ जाएंगे। बी ऑप्शन हो जाए। कितने दिन में होगा, 3 दिन। चलो सवाल करते हैं, एलसीएम से करते हैं, एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। ए 30 दिन में कर सकता है, ये मान लो 30 काम है। इसने 4 दिन शुरू में अकेले किया और फिर 6 दिन उसके साथ में किया, तो ए ने पूरे 10 दिन काम कर लिया। ए ने पूरे 10 दिन काम कर लिया ना। तो अगर 30 काम ए 30 दिन में करता है तो ए के 1 दिन का काम 1 हो जाएगा, 10 दिन का काम 10 हो जाएगा। 10 काम कर लिए किसने, ए ने। काम कितने बच गए, 20। 20 काम किसने किए, बी ने। बी ने कितने दिन में किए, 6 दिन में। तो बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 20/6 या 10/3। बी के 1 दिन का काम 10/3 हो जाएगा। ठीक है, काम कितने करने हैं, 1/3। 30 काम का 1/3 कितना होता है, 10 काम। बी 1 दिन में 10/3 काम करेगा, तो बी को 10 काम करने में समय लगेगा। 10 में 10/3 का भाग दे दो, 10 से 10 कट जाएगा और दिन लगेंगे 3। क्या ये समझ में आया, नहीं समझ में आया रिपीट करवा लेना, ध्यान से समझना, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। ए 30 दिन में करता है, आप ये मान लो 30 काम है। ए अगर 30 दिन में करता है तो 1 दिन में 1 काम करेगा, तो ए 1 दिन में करेगा 1 काम। ए पहले 4 दिन तो अकेला काम करता है, उसके बाद में बी के साथ में मिलके करता है, कुल 10 दिन काम करता है, शुरू से 10 दिन तक। तो 10 दिन में ए ने 10 दिन में 10 काम कर दिए, 20 में से 10 काम कर दिए ए ने। अब काम कितने बचे, 20। इन 20 कामों को कौन करेगा, बी। और बी तो 4 दिन बाद में आया है, तो 6 दिन ही काम करेगा। छह कहां से आया, 4 दिन बाद में बी उसके साथ में आया है, और शुरुआत से 10 दिन में काम पूरा होता है। 4 दिन बाद में आया है और 10 दिन में काम पूरा होता है, तो बी ने 6 दिन ही तो काम किया है। तो 4 दिन बाद में आया है बी और 10 दिन में काम पूरा हो गया, तो ए तो शुरू से 10 दिन तक लगा रहा बेचारा, 1 दिन में 1 काम करता है, 10 दिन में 10 काम कर देगा। उसके बाद में बी आया है 4 दिन बाद में, तो बी ने तो 6 दिन ही काम किया। अब बी ने 20 काम करे हैं और 6 दिन में करे हैं, तो 1 दिन में हो जाएंगे 10/3 काम। अब ये कह रहा है बी उस कार्य का 1/3, पूरा काम कितना है, 30। 30 का 1/3 कितना होता है, 10। अब बी को करने हैं 10 काम, बी को करने हैं 10 काम, और 1 दिन में करता है 10/3 काम। बट्टे का बट्टा ऊपर चला जाता है, 3 चला जाएगा ऊपर, 10 से 10 कट जाएगा, और क्या आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3।
देखो, मैं आपको कहूंगा कि आपको ओ सर से हो गया, ध्यान ही नहीं दिया। देख, है कितना इजी होगा ये, बहुत इजी वे में होगा। सचिन 8,500 रुपए में किसी कार्य को 17/2 दिन में कर सकता है, 8 से 17/2 दिन में कर सकता है। विष्णु की मदद से 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो 6 दिन तो विष्णु ने काम किया, और 6 दिन किसने, सचिन ने काम किया। विष्णु की मदद से 6 दिन में हो रहा है, इसका मतलब दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया है। ये 17/2 दिन में काम पूरा होता है, तो एक दिन में, एक दिन का काम हो जाएगा 2/17। अगर पूरा काम 17/2 दिन में कर सकता है सचिन, तो एक दिन का काम हो जाएगा 2/17, और 6 दिन का काम हो जाएगा 12/17। ये तो हो गया सचिन का। और विष्णु का हो जाएगा 5/17। जो काम करता है उतनी उसको मजदूरी मिल जाती है। 17×5 = 85, 5×5 = 25, और 25 के लगा दो 2 0। 17/2 है, तो 17/2 का 17 मान लो। सचिन 17/2 दिन में काम करता है, पूरा काम 17 मान लो, और 17 काम के 8500 रुपए हैं। तो ये हो जाएगा 8500 में 17 का भाग दे दो, और ये 500 रुपए हो जाएंगे। 17/2 कर दो, 17/2 कर दो। और 8500 हो जाएंगे। 17 एक दिन पूरा 17/2 दिन में करता है, तो 8500 में 17/2 का भाग दे दो। ठीक है, तो एक दिन के 1000 रुपए हो जाएंगे, 6 दिन के 6000 हो जाएंगे। 6000 इसको मिल गए, 2500 उसको मिल जाएंगे। ये सचिन के है, ये विष्णु के। ऐसे कर लो, ऐसे किया था, पता नहीं फिर कैसे किया आप। कैसे भी कर लो, सब फिक्स नहीं है। आप कभी इस चीज में तो सर ने ऐसे ही बताया था, नहीं देखो, इन्होंने कहा कि सर और तरीके से। तो पूरा काम अगर 17/2 दिन में कर सकता है कौन, सचिन, और 8500 रुपए मजदूरी है, तो सचिन की एक दिन की मजदूरी क्या आएगी। 8500 में 17/2 का भाग देंगे, 17/2 का भाग देंगे तो 1000 बार जाएगा। सचिन को एक दिन के 1000 रुपए मिलेंगे। 6 दिन में काम पूरा हुआ है, विष्णु के साथ मिलकर 6 दिन में किया है, तो सचिन को एक दिन के 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो 6 दिन के कितने मिलेंगे, 6000। 6000 मिल गए सचिन को, कुल रुपए हैं 8500, 2500 मिलेंगे विष्णु को। ऐसे कर लो, ऐसे भी हो जाएगा। कैसे करोगे, एलसीएम से बताओ। 30 और 45 का एलसीएम ले लो, 90 आता है। ये मान लो 90 काम है। ये 30 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम। ये 45 दिन में करता है तो एक दिन में 2 काम। बियोर्स एक 6 दिन तक काम करते हैं, तो 3 और 2 5, 5 का 6 गुना 30, 30 काम हो गए। 30 काम माइनस कर दो, काम बच गए कितने, 60, 60 काम बच गए। शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिन में किया जाता है। 12 दिन में किया जाता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5। अब कह रहा है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 90/5 कर दो, कितने दिन में, 18 दिन में। एक्स का मान क्या है, 18। एक्स का मान 18 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया है। समझ रहे हो, आज के लिए इतना काफी है। टाइम एंड वर्क का बचा हुआ पूरा काम कर लो,